नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक की जीत से कांग्रेसी गदगद। मुख्यमंत्री ने कहा, बजरंगबली किसके साथ सबको पता चल गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बढ़ रही लोगों की दिलचस्पी। मुख्यमंत्री से बात करने उमड़ी भीड़। 21 खंडपीठों ने 4000 से ज्यादा मामले सुने। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से बनी बात। और तखतपुर क्षेत्र में मिली सरपंच के भाई की लाश, हत्या की आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। ये थी सुर्खियां। खबरें विस्तार से। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तीसरे दिन शहर से रवानगी के पूर्व सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर कहा कि आज शनिवार का दिन है और भगवान बजरंगबली किनके साथ हैं ये सबको पता चल गया है। जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे थे उनके ऊपर बजरंगबली ने जमकर प्रहार किया है। सुबह से ही कर्नाटक के चुनाव परिणाम कांग्रेसियों को उत्साहित कर रहे थे। सीएम भूपेश बघेल भी काफी खुश नजर आ रहे थे। कर्नाटक जीत का उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बधाई दी है। कहा, जो भर्तियां रुकी हुई थी उन्हें भी छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कर दिया गया है। नियुक्तियां और पोस्टिंग बड़ी तेजी से दी जा रही हैं। उनकी योजनाओं का प्रदेशवासियों को खूब लाभ मिला है। स्वामी आत्मानंद स्कूल को उन्होंने मील का पत्थर बताया। उन्होंने भेंट मुलाकात को आम जनता के बीच पहुंचने का बेहतर माध्यम बताया है। सभी तरह की समस्याओं का निदान और घोषणाएं इसके माध्यम से की गई हैं। आज शनिवार है, बजरंगबली का दिन है और बजरंगबली किसके साथ है कर्नाटक ने बता दिया है, कर्नाटक की जनता ने बता दिया है। वैसे भी कहा जाता है कि कर्नाटक में आंजनेय पहाड़ है जहाँ हनुमान जी के जन्मस्थली है और वहाँ जो अधर्मी है उस पर गदा का प्रहार जबरदस्त हुआ है और वो कहाँ सरकार बनाने वाले थे, 2 ही अंक में सिमट गए, 3 अंक भी क्रॉस नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता जो है वो अपने मुद्दों पे मतदान करना चाहती है और यही पूरे देश की हालत बनती जा रही है। मैं पुनः धन्यवाद देते हुए साथ ही अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के बारे में मैंने जानकारी दी। बहुत सारी जानकारी आप सबको है। बहुत सारी भर्तियाँ जो रुकी हुई थी वो हमने फिर से प्रारंभ किया है और जो परीक्षाएं हो गई थी उसके रिजल्ट भी जारी किए हैं और रिजल्ट जारी होने के साथ साथ नियुक्ति भी दे रहे हैं और पोस्टिंग भी लगातार किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बीतने के बाद भी जितनी भी योजना या कोरोना काल में भी हम लोगों ने बनाया उसका लाभ आम जनता को मिला है। जिस वर्ग के लिए हमने योजना बनाई उस वर्ग को उसका लाभ मिला है और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जितनी भी योजनाएं हम लोगों ने संचालित की है उसका लाभ 100% आम जनता को मिल रहा है। शहर के पहले मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग का मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। कलेक्ट्रेट के बगल से तैयार 3 मंजिला बिल्डिंग का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया। यहां बेसमेंट में 1000 मोटरसाइकिल और 200 कार रखने की सुविधा है। इस मौके पर प्रदेश के राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव उनके साथ मौजूद रहे। जयसिंह अग्रवाल और अशोक अग्रवाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने की मुख्यमंत्री को बधाई दी। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को संवारने और इसके तटीय क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन इसके लिए किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यालय भवन में बैठक ली। इससे जुड़े सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करने सख्त निर्देश दिए। अरपा को पुनर्जीवित करने जुड़े तमाम विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करने की नसीहत दी। साथ ही मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इसे केवल शासकीय कार्य नहीं समझने और इसमें जन सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, विधायक धर्मलाल कौशिक, शैलेश पांडे, डॉक्टर कृष्णमूर्ति वाधी, रजनीश सिंह, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, महापौर रामशरण यादव के अलावा जिले के प्रभारी सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग, कलेक्टर सौरभ कुमार, कोरबा कलेक्टर संजीव झा, मुंगेली कलेक्टर राहुल देव और जल संसाधन विभाग के तमाम अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां कमिश्नर संजय अलंग,
कलेक्टर सौरभ कुमार, आईजी बद्री नारायण मीणा और एसपी संतोष सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर आते ही मुख्यमंत्री का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री को देख कांग्रेसी बजरंग बली के जयकारे लगाने लगे। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर कांग्रेसी गदगद हो गए। स्वागत सत्कार के बाद मुख्यमंत्री का काफिला शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने रवाना हो गया। शिकवा शिकायतें ही नहीं, मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कई दिलचस्प वाकये भी सामने आए हैं। लोगों की भारी भीड़ कार्यक्रम में पहुंच रही है। जिले के 3 दिवसीय प्रवास के अंतिम दिन शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने शहर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम काफी दिलचस्प रहा। ग्रामीण महिलाओं ने ईंधन के भाव बढ़ाने और मिट्टी तेल नहीं मिलने की शिकायत मुख्यमंत्री से की। जवाब में उन्होंने कहा, रसोई गैस और दूसरे ईंधन की कीमतें केंद्र की मोदी सरकार तय करती है, मैं आपकी बात उन तक पहुंचाऊंगा। भारी भीड़ के बीच हाथ ऊंचा कर लोग मुख्यमंत्री से बात करने उत्सुक थे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के एक विजेता युवा ने इनाम की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इस पर नाराजगी जाहिर कर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और उनके साथ आए राज्य स्तर के अधिकारियों को आवंटित राशि का पता लगाने कहा और विजेताओं को उनका पुरस्कार राशि देने तत्काल आदेश दिया। ये जो इनाम का पैसा वो पहुंच चुका है, नहीं पहुंचेगा। अच्छा, नहीं प्रक्रिया क्या है? जैसे थोड़ा ये पता करो कि यहाँ तो खाते पहुंचा। जैसे हम लोग कल गाँव गए थे तो पंचायत पूछा गया, और पंचायत में जो जीता है तो उसके खाते में। तो यहाँ क्या मेगा के खाते में आया है कि सीधा जो विजेता है उसके खाते में जाए? भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लिंगियाडी से आई कुछ महिलाओं ने अपने वार्ड पार्षद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने की बात कही। सुनते ही स्टेज में मौजूद पार्षद और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी झेपते उठ खड़े हुए। इस पर सीएम भूपेश समेत सभी ने ठहाका लगाया। बाद में मुख्यमंत्री ने नागरिकों को भरोसा दिलाया। यहां मौजूद स्वामी आत्मानंद स्कूल के विद्यार्थियों से बात करते हुए उनकी उपलब्धि के लिए उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने मुख्यमंत्री के समक्ष नागरिकों द्वारा की गई मांगे रखी। जन भावनाओं और सुविधाओं का ख्याल करते हुए मुख्यमंत्री ने वसंत विहार में नया विद्युत जोन क्षेत्र बनाने, यदुनंदन नगर तिफरा सब्जी बाजार और घुरू रेलवे फाटक के उस पार सड़क का मजबूती और डामरीकरण करने, साथ ही नया स्वामी आत्मानंद स्कूल तिफरा में खोलने समेत 8 घोषणाएं की। अभी मेरे केस में बहुत सारे स्वामी आत्मानंद के मेरी न्याय खूब बधाई। अब जब बिलासपुर आया निश्चित रूप से कुछ देख रहा हूँ, कभी तीसरा वाला मतलब बैठे स्वामी आत्मानंद स्कूल हो खोले जाए घोषणा कर रहा था। जोरा पारा तालाब के सौंदर्यीकरण किए जाए घोषणा, और हरपा नदी किनारे नाली निर्माण कराए जाए। पंडित देवकी नंदन दीक्षित सभा भवन को उन्नयन और नवीनीकरण कराए जाए घोषणा। गाँव महाल स्थित बैठक सभा कक्ष का निर्माण कराया जाए घोषणा। बसंत विहार में नवीन विद्युत क्षेत्र जोन का सृजन किया जाएगा। बिलासपुर के वैकल्पिक प्रवेश मार्ग यदुनंदन नगर तिफरा सब्जी बाजार से गुरु अमरी रेलवे क्रॉसिंग होते हुए गौरव पथ बिलासपुर तक मार्ग चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं डामरीकरण कराया जाए घोषणा। राजा रघुराज स्टेडियम में क्लब लाइट की व्यवस्था की जाए। भेंट मुलाकात कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्व और जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने शहर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण कर बिलासपुर वासियों को बधाई दी। कार्यक्रम में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, महापौर रामशरण यादव, नगर निगम में सभापति शेख नजरुद्दीन, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विजय पांडे के अलावा जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात अभियान के तहत तीसरे दिन बिलासपुर जिले के दौरे पर रहे।
यहाँ चकरभाटा में आयोजित सनाड्य कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समाज के लोगों को मंच के माध्यम से कई सौगातें दी। पिछले दिनों चकरभाटा के सनाड्य कुर्मी समाज भवन में समाज के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें समाज के लोगों ने अपने पदाधिकारियों का चुनाव किया। अध्यक्ष समेत अन्य पदों पर निर्वाचित होने के बाद समाज के इन नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को रखा गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को न्योता दिया था। उनके आग्रह पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान वह सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी, छत्रपति शिवाजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र में माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का समाज के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान मंच पर बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, कांग्रेस नेता संतोष कौशिक और नवनिर्वाचित अध्यक्ष परमेश्वर कौशिक समेत अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मंच के माध्यम से सभी मंचित अतिथियों ने उपस्थित समाज के लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी समाज के नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। समाज को सदैव रचनात्मक दिशा में ले जाने आप अहम भूमिका निभाएंगे। आप सभी शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य कीजिए। कोई भी समाज जितना शिक्षित होता है उतना ही जागरूक होता है और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समाज हित में लगातार काम करना सामाजिक भावना से, तो समाज में सबसे ज्यादा जरूरी आज लड़का मन की शिक्षा और कोई मन हमार भविष्य और उतरे हमारे मन की पहचान होते। आज एक लड़का जो डिप्टी कलेक्टर बने को सम्मानित करें, बहुत अच्छा लगा। आज में सबको पढ़े लिखे लड़का है, ओकर मन के रहन सहन का इतना है, ओकर मन के खान पान का इतना है, लड़का से पता चले। तो सबसे पहले जरूरी है कि लड़का मन शिक्षित बनाओ। जवाबदारी समाज के द्वारा दिए गए हैं। ये जवाबदारी का गरिमा महत्वपूर्ण से अपन साथ में लेकर के सब चलना है, साथ में लेकर के सब समाज के सम्मान का बढ़ाना है और समाज में जो सुख होते जिक्र वो सुख के बारे में सब हम लोग प्रकटित करके सब चलना है। तो ये कार्यक्रम में आज हमारे मुख्यमंत्री जी आई और आकर के सबके शपथ यहाँ पर करवाया है। मैं कल उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सनाड्य कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की, जिसके बाद सभी पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष परमेश्वर कौशिक ने मुख्यमंत्री के इस योगदान की सराहना की। वहीं कांग्रेसी नेता संतोष कौशिक ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। नवनिर्वाचित पदाधिकारी रवि कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री का सामाजिक कार्यक्रम में आने से समाज के लोगों का मान बढ़ा है। सीएम साहब जो है इस सभा परिसर के लिए 50 लाख रुपए दिए हैं। सौंदर्यीकरण भी उसमें शामिल हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम रहेगा तो फिर बाकी देखेंगे, चंदा वंदा जैसा भी है। किस प्रकार से कार्य करेंगे समाज के हित में भी आगे? समाज का तो उत्थान करना ही है, समाज का सेवा करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, युवाओं को भी आगे बढ़ाना है, सबको रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। और अपने मुखारबिंद से सभी पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। ये हमारे लिए सनाड्य कुर्मी समाज की गौरव की बात है। ये सनाड्य कुर्मी समाज जहाँ इस स्थल पर खड़े हैं, ये लगभग 5 एकड़ का रकबा है और यहाँ एक सभागृह की निश्चित रूप से मांग, क्योंकि यहाँ विभिन्न जाति, एक जाति नहीं, विभिन्न जाति के लोग जो है इस सामाजिक भवन का उपयोग करते हैं। तो हम लोगों का मांग था कि एक सभागृह हो जिसमें सर्वसुविधा युक्त सभा भवन हो, जिसमें सभी समाज के लोगों को वहाँ बैठकर कार्यक्रम करने की सुविधा हो। और हमने मांग रखा, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहज स्वीकार करते हुए 50 लाख रुपए की घोषणा किया। सीएम साहब समाज के लिए ना 50 लाख रुपए का घोषणा किए हैं सामाजिक भवन के लिए, और इसकी तैयारी के लिए हम लोग 1 सप्ताह से लगे हुए थे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक और अन्य लोग सामाजिक भवन परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान समाज के उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं समाज का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
बिलासपुर प्रवास के तीसरे दिन शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पुलिस लाइन स्थित हजरत मदार शाह बाबा के दरगाह पहुंचे। खादिम अकबर अली ने उनके सिर पर साफा बांधकर स्वागत किया। सीएम भूपेश बघेल ने संदल चादर पोशी की और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। यहां सालाना उर्स चल रहा है। इस मौके पर शहर विधायक शैलेश पांडे, संसदीय सचिव और तखतपुर विधायक रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का मुर्तजा वनक, शेख निजामुद्दीन, शानुल खान समेत कमेटी के लोगों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बिलासदाई एयरपोर्ट चकरभाटा में प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। एयरपोर्ट अंदर जाने को लेकर शासन ने पहले ही लिस्ट तैयार कर ली थी। वहीं कई कांग्रेसियों के नाम लिस्ट में नहीं थे, जिससे कई कांग्रेसियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री से मिलने और स्वागत को लेकर कांग्रेसी बाहर ही पेड़ की छांव में इंतजार करते रहे। मुख्यमंत्री के आते ही कांग्रेसी स्वागत के लिए दौड़ पड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तीसरे दिन भी बिलासपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान शहर के भीतर उनके कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए शहर के भीतर ट्रैफिक को कई जगह से डायवर्ट किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री का काफिला शहर के भीतर से गुजरा। वीआईपी मूवमेंट के कारण चौक चौराहों में पुलिस बल तैनात रहा। स्टॉपर लगाकर वाहनों को समय समय पर सुरक्षा के लिहाज से रोका गया। नेशनल लोक अदालत में इस बार लगभग 4,500 मामलों की सुनवाई की गई। राजस्व, बैंक, बिजली सहित कई मामलों का आपसी रजामंदी से समझौता कराया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर के जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से निराकरण होने वाले मामलों की सुनवाई की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत के गठन से पहले विधिक सेवा समिति ने बिजली कंपनी, बैंक सहित अन्य अफसरों को लंबित मामलों की फाइल के साथ तलब किया था। उन प्रकरणों को प्रमुखता के साथ सुनवाई के लिए रखने कहा गया था जिसमें आपसी समझौते की संभावना ज्यादा बन रही है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउंस के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित मामले, पारिवारिक मामले, श्रम विवाद के मामले, भू राजस्व से संबंधित मामले तथा विवाद पूर्व प्रकरण प्री लिटिगेशन के तहत संपत्ति कर, जल कर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि से संबंधित लगभग 4,500 मामले सामने आए हैं। जिला बिलासपुर और पेंड्रा रोड में कुल 21 खंडपीठों का गठन किया गया है। तो दोपहर 3 बजे तक जो लोक अदालत के खंडपीठों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पे अभी तक कुल 4.5 से अधिक मामलों का निराकरण हो चुका है। और चूँकि खंडपीठों में कार्यवाही अभी जारी है और शाम 5 बजे तक अंतिम आंकड़े आएंगे तो निश्चित रूप से आंकड़ों की संख्या में, निराकृत प्रकरणों की संख्या में वृद्धि होगी। इस बार नेशनल लोक अदालत में 21 खंडपीठ का गठन किया गया था जिसमें लगभग 4,500 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई। जिन मामलों में आपसी रजामंदी समझौता हुआ उन प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। शनिवार को मोहल्ला लोक अदालत भारती नगर में लगाई गई। सामुदायिक भवन में लगाई गई इस अदालत में जन समस्याओं को लेकर सुनवाई की गई, जिसमें सड़क, पानी, बिजली की समस्या सहित कई मामले शामिल थे। इस दौरान स्थायी लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष पंकज कुमार जैन ने मोहल्ला लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी। मोहल्ला लोक अदालत में बहुत सारे आवेदन आए थे, जैसे साफ सफाई के बारे में, नाली की सफाई के, नाली के स्लैब के बारे में। नगर निगम से चर्चा हुई और नगर निगम ने सब अपने बजट की उपलब्धता के आधार पर सहमति दी और उनमें राजीनामा किया है कि हम जैसे ही हमारा प्रस्ताव पास होंगे और हम इनके नाली के स्लैब करेंगे, नाली की जहाँ नाली निर्माण होना है नाली निर्माण करेंगे, सड़क की रिपेयरिंग करेंगे, डामरीकरण करेंगे। तो ये है कि मोहल्ला लोक अदालत के माध्यम से बहुत एक तो छोटी छोटी समस्याओं का भी निराकरण हो जाता है। जिले में ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिले के बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा को आगामी आदेश तक जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। कलेक्टर ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। कलेक्टर ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। इस अवधि में सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के कोई भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले और नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को और राजस्व अनुभाग के तहत आने वाले क्षेत्र में अनुभागीय अधिकारी राजस्व को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने आदेश दिया है।
किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बिना अनुमति और तेज आवाज में बॉक्स बजाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी प्रेम प्रकाश माथुर रतनपुर का रहने वाला है। उसके कब्जे से एम्पलीफायर के साथ साउंड बॉक्स जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार एसपी और कलेक्टर ने ध्वनि प्रदूषण और मानक स्तर से अधिक शोरगुल करने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, वाहन, धुमाल जैसे अन्य चीज़ों पर कार्रवाई करने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है, जिसके तहत थाना सिविल लाइन क्षेत्र में बिना अनुमति और तेज आवाज़ में डीजे बजाए पाए जाने पर डीजे का पूरा सामान जब्त किया गया। मामले में कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। कर्नाटक की जीत से कांग्रेसी गदगद, मुख्यमंत्री ने कहा बजरंगबली किसके साथ सबको पता चल गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बढ़ रही लोगों की दिलचस्पी, मुख्यमंत्री से बात करने उमड़ी भीड़। 21 खंडपीठों ने 4000 से ज्यादा मामले सुने, नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति से बनी बात। और तखतपुर क्षेत्र में मिली सरपंच के भाई की लाश, हत्या की आशंका, पुलिस तफ्तीश में जुटी। तखतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुआं के एक खेत में युवक की लाश देखी गई। शनिवार सुबह जब ग्रामीण अपने खेत की तरफ गए तो देखा कि एक युवक बीच खेत में उल्टी हालत में पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी ग्राम कोटवार के माध्यम से तखतपुर थाना को दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की तो पाया कि युवक की मृत्यु एक दिन पहले ही हो चुकी है। धूप की वजह से उसके शरीर से दुर्गंध भी आने लगी थी। युवक के बारे में जब पता किया गया तो मृतक दिनेश यादव ग्राम चोरभट्टी खुर्द का रहने वाला था। वह वर्तमान सरपंच मनबोध यादव का छोटा भाई है, जो एक दिन पहले घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। घर वाले भी उसकी खोजबीन कर रहे थे। पंचनामा के दौरान शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि मामला हत्या का भी हो सकता है। घर से निकल गए, बाहर नहीं रहा था, बहने घर पे आए थे हफ्ता भर के। कल अपने ससुराल जाने निकला था ये, कल बाद वहाँ से फिर अपन वापस आ गए, बहने घर जाऊँगा कहीं, उसके घर नहीं पहुँचा ये। कल दिन भर रात भर में याद जानकारी पता चला इनका कि यहाँ डेट हो गया इनका। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? वो चोट के निशान में तो अब लग रहा है सिर नाक में चोट है। तो ग्राम पंचायत के थी वो दिनेश यादव जो है ना, वो मेरा साला है। वो मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलित था उनका दिमाग। जानकारी मिला है कि ऐसा ऐसा घटना अमुक जगह घट गया है, तो हम लोग तो ढूंढे थे कल, तो उस शक के आधार पे हम लोग आके देखे हैं तो सही मिला हमको। ग्रामवासी से सूचना हुई तो मैं यहाँ आया, यहाँ देखे लाश ला ग्रामवासी मैं मतलब देखे थे। घर बाद थाना सूचना करें, थाना वाले से 112 तुरंत पहुँची थी। बस इतनी बात है सर। लाश हो सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी आसरा परिसर ग्राउंड में लगभग 10-15 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। इसी बीच कवर्धा डीएसपी बद्री नारायण मिश्रा ग्राउंड पहुंचे और बच्चों को खेलने से मना करने लगे। नहीं मानने पर डीएसपी गाली गलौज करने लगे, जिससे बच्चे डर कर भाग गए। तभी डीएसपी ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई भी कर दी। बीच बचाव करने आए उसके परिजनों को भी डीएसपी ने मारा। मारपीट से आहत अमित यादव के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई हैं। अमित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने इसकी सूचना सिरगिट्टी थाने में दे दी है। अब आगे ये देखना होगा कि डीएसपी पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। नया पारा सिरगिट्टी से सर हम लोग चुपचाप खेल रहे थे और डीएसपी और कौन कौन आए हैं। मेरे भाई को जबरन में गाली वाली दिए कि तेरा ज़मीन है ये वो है। अमित उसका विरोध किया है तो उसको मारा है। फिर बोलता है मैं डीएसपी हूँ करके। और उसके बाद मेरा भाई को उन लोग सब पूरे माई पिल्ला मारे हैं सर। भैया कहाँ का डीएसपी है, कहाँ मारपीट हुआ? सिरगिट्टी थाना में। ये अपन आपसी में खेल रहे थे घर के पीछे में, वहीं कने लड़ाई झगड़ा हुआ है। और तो डीएसपी मारा है, पूरी फैमिली मारे हैं उसके। और उसके बाद हम लोग विरोध किए कि सर आप पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो तेरे को बताता हूँ कहिए। और मम्मी लोग आए हैं, उसको मम्मी को भी ढकेले वकेले हैं और मम्मी को क्या क्या आप सब गाली वाली भी दिए हैं। उसलापुर ओवरब्रिज के पास तेज रफ्तार कार चालक ने करीब 6 मोटरसाइकिल और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 6 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। दरअसल बिलासपुर से उसलापुर ओवरब्रिज के ठीक नीचे यू टर्न होने से यह एक्सीडेंट होते ही रहता है। स्थानीय लोगों ने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराया, मगर इसे लेकर किसी तरह की कोई कार्रवाई
नहीं की जा रही, जिससे आए दिन यहाँ सड़क में हादसे बढ़ रहे हैं। कार चालक ने एक के बाद एक कई दोपहिया सवारों को टक्कर मारी, जिससे वे जख्मी हैं। नर्स को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने वाले युवक के खिलाफ तोरवा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार हेमूनगर निवासी विजय नायडू रेलवे हॉस्पिटल में संविदा नियुक्ति पर है। यहां उसकी पहचान नर्स से हुई। लगभग 1 साल तक युवक युवती की अच्छी जान पहचान रही। इसी दौरान आरोपी विजय नायडू दूसरी युवती के संपर्क में आए। इसका विरोध करने पर आरोपी ने अपनी प्रेमिका से गाली गलौज करते हुए मारपीट की। प्रेमिका ने तोरवा थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी विजय नायडू के खिलाफ धारा 376 सहित कई धाराओं के तहत कार्रवाई की है। लिंगियाडीह चिंगराजपारा की रहने वाली 2 नाबालिग बच्चियों से छेड़खानी करने वाले आदतन अपराधी संदीप सिंह को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सुभाष चौक का रहने वाला है, जो चिंगराजपारा जाकर आए दिन नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी करता था। 10 मई की दोपहर जब नाबालिग घर के बाहर बैठी थी, तभी आरोपी संदीप सिंह वहां पहुंचा और उसे अश्लील कमेंट करने लगा, जिसका विरोध करने पर उसने उसकी छोटी बहन के पैर पर बाइक चढ़ा दी। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ छेड़खानी व विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है। बिलासदाई केवटीन एयरपोर्ट चकरभाटा को बेहतर बनाने निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहां सामने लगे बोर्ड को भी हटा दिया गया है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद दूसरा बोर्ड लगाया जाएगा। चकरभाटा एयरपोर्ट को 4C का दर्जा कब मिलेगा, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। इस एयरपोर्ट में कई निर्माण कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए रूपरेखा तैयार कर कार्य किया जाएगा। बढ़ती गर्मी अब चिकित्सकों के लिए भी एक चुनौती बन रही है। लगातार बड़ी संख्या में मरीज डिहाइड्रेशन के शिकार होकर पहुंच रहे हैं। यही कारण है कि पिछले दिनों सिम्स सहित प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लू को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें विशेषज्ञों ने बढ़ते तापमान की वजह से बीमार होने वाले मरीजों का उचित इलाज और परामर्श दिया। इस संबंध में सिम्स के डिप्टी MS डॉक्टर विवेक शर्मा ने जानकारी दी। वर्तमान में तापमान के बढ़ने की बहुत तेज़ी से संभावना है, जो कि इस गर्मी के सीज़न के हिसाब से साधारण भी है और दिन ब दिन वातावरण गर्म होते जाता है, जिसमें लू लगने की संभावना बहुत होती है, जिसके लिए विशेष तौर पे हमारे राज्य सरकार ने हमारे संस्थान के सभी डॉक्टरों की ट्रेनिंग कराई है, जिसमें जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं लू के उपचार के लिए, उनके लक्षणों की पहचान, उनका तुरंत इलाज करना, ये हमें समझाया गया है। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अस्थायी रूप से तेजस रेक के साथ 14 मई से चलाया जाएगा। यह व्यवस्था 14 मई से सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रेक प्राप्त होने तक अस्थायी रूप से जारी रहेगी। बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्री जो तेजस रेक के इस वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग नहीं करना चाहते, वे अपना पूरा किराया बिना किसी कैंसिलेशन चार्ज के रिफंड ले सकते हैं। इस संबंध में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम ऑन बोर्ड ट्रेन और SMS के द्वारा यात्रियों को सूचना दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्टेशन पर इसके रिफंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खड़गपुर डिवीजन में रविवार को KGP डिवीजन के संतरागाछी स्टेशन में ब्लॉक लिया जा रहा है। FOB-1 की चौथी लॉन्चिंग के लिए 8 घंटे का ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक रहेगा। इसके चलते रेलवे ने कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित किया, जिसमें हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस को 2 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। HWH CSMT मेल को 4 घंटे 30 मिनट तक रिशेड्यूल और हावड़ा पुणे आज़ाद हिंद एक्सप्रेस को 3 घंटे के लिए पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।